देखिए, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। आज सवाल ये है कि तेजस्वी यादव उस गढ़ में पहुंच रहे हैं जिस गढ़ में के विधायक जो हैं उनके साथ धोखा किए। जी हाँ, जब विश्वास मत हासिल हो रहा था तो उसी गढ़ से बाढ़ विधानसभा से जो है कहा जाए बाढ़ और मोकामा विधानसभा से जो क्षेत्र होता है, वहाँ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है विधायक थी। उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर जदयू का समर्थन किया। उसके बाद जो है अनंत सिंह की रिहाई हुई, अनंत सिंह जेल से बाहर आए। अब जो है वो जदयू का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जदयू को जिताने की जो लगातार है कोशिश वो कर रहे हैं। आज उसी क्षेत्र में जो है तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं और भीड़ जो है, हुजूम जो है वो काफ़ी दिख रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं, जिसने धोखा दिया तेजस्वी यादव को, उसके गढ़ में तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और वहाँ भी भीड़ काफ़ी दिख रही है। नहीं, भीड़ तो दिखेगी ही। देखिए, ये मकामा जो है इसको ऐसे मतलब माना था कि अनंत सिंह की ये जागीर है और वहाँ अनंत सिंह की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं खड़कता है वगैरह वगैरह। अनंत सिंह एकदम उसके चमचे उसको छोटे सरकार कहते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अभी कल एक कार्यकर्ता रैली भी हुई थी मोकामा में। तो ये सब तो है। और आपने सही कहा कि 2020 के बाद जो वहाँ उपचुनाव हुए थे, वहाँ राजद के टिकट पर नीलम देवी चुनाव जीती थी, अनंत सिंह की पत्नी। लेकिन जब विश्वास मत प्राप्त किया था पलटू ने, तो नीलम देवी जदयू के साथ आ गई थी। तो कहीं ना कहीं तो ये विश्वासघात जो नीलम देवी ने किया है, तो राजद वाले उसका बदला लेने की ताक में होंगे ही। इस बार तो नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अनंत सिंह या उसका बेटा यदि खड़ा होता है तो राजद वाले उसको भी हराने की कोशिश करेंगे। इस भीड़ का क्या गवाह देंगे जो भीड़ जुट रही है? ये भीड़ एक बात है कि वहाँ राजद मजबूत स्थिति में है, वहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और यदि वहाँ राजद कोई अच्छा उम्मीदवार उतार देता है, कोई लोकल उम्मीदवार जिसकी ठीक ठाक छवि है, तो वो अच्छी टक्कर दे सकता है जदयू भाजपा को। अनंत सिंह को टक्कर दे देगा। हाँ, एकदम टक्कर दे सकता है। देखिए, अनंत सिंह की जो ताकत है वो पैसे के दम पर है। 500 गाड़ी का काफिला निकाल देगा, 1000 गाड़ी का काफिला निकाल देगा। लेकिन चुनाव आप सिर्फ पैसे के दम पर नहीं जीतते हैं। ऐसे भी देखिए, अनंत सिंह से जो नीरज कुमार हैं, जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है, मोकामा के ही रहने वाले हैं, वो नाराज़ चल रहे हैं। नीरज कुमार ने पहले ही कहा कि यदि किसी बाहुबली को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार नहीं करने जाऊँगा। तो अनंत सिंह को तो जदयू से भी भीतरघात का खतरा है। इसके अलावा अनंत सिंह के खिलाफ वहाँ महागठबंधन बन गया है, जिसमें आपको सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा का ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है। तो अनंत सिंह की तो अच्छी खासी घेराबंदी हो गई है। और उसमें यह राजद ने यदि किसी ठीक ठाक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया तो अनंत सिंह का रास्ता बहुत मुश्किल है। बाहुबली के गढ़ में तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार को लगा था कि वहाँ कुछ नहीं हो, तो ये तो अब पलटू राम को ना देखना पड़ेगा। इस बार देखिए, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। जिस तरह की भीड़ राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में देखी गई, जिस तरह की भीड़ प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा में देखी गई, या जिस तरह की भीड़ तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा में देखी जा रही है, बता रहा है कि बिहार की पब्लिक बदलाव का मूड बना चुकी है। चलिए एक अंतिम सवाल ले लें कि PM मोदी की आज 75वीं जन्मदिन है। भाजपा कार्यालय के बाहर काफ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन वहाँ जो भीड़ दिखनी थी वो भीड़ जो है RJD के रैली में दिखी। नहीं, सही है। इसको तो आज मोदी 75 साल के हो गए, तो इसको मैं वोट चोर दिवस के रूप में मना रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया जान चुकी है कि वोट चोर प्रधानमंत्री है और वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से PM बने हैं। और देखिए, ये मोदी कितने बड़े पाखंडी हैं कि इन्होंने बहुत सारे नेताओं को रिटायर करा दिया अपनी पार्टी के अंदर, ये कह कि अब आप 75 बरस के हो गए हैं, अब आप सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लीजिए। मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, यशवंत सिन्हा को, बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब खुद 75 बरस के हो गए तब उस नियम में ढील दे दी गई है, तब अभी भी फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो ये मोदी का आप एक पाखंडपूर्ण चेहरा दिखाई दे रहा है। जी, तेजस्वी यादव की भीड़ जो है वो दिखी। तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।